देखिए, आज हम पढ़ाएंगे धारा घनत्व। और धारा घनत्व को थोड़ा समझने से पहले एक बात देखिए, ये मान लिया जाए बाबू ये कोई चालक है, ये फिगर केवल समझने के लिए है। कोई चालक है, इधर का पोर्शन चालक में, किसी चालक में दो बिंदु होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। ये माइनस हो गया और एक प्लस। जो माइनस होता है ये कौन सा विभव होता है? निम्न विभव होता है। और ये क्या होता है? उच्च विभव। आइए मान लीजिए कि चालक के अनुप्रस्थ काट खा जाए, यहां पर भी बाबू बहुत से अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल होंगे। ये जो वृत्ताकार भाग लेते हैं ना, वह क्या होता है? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या हो गया? चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। और यहां पर ये बहुत से काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉन हैं, बहुत से काफी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कोई कमी नहीं है, ठीक। इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं? जब इलेक्ट्रॉन इस तरह रहता है, यह मान लिया जाए कि एक ऐसा बिंदु है, ए बिंदु है, और ये क्या है? बी बिंदु है। जब इस पर आता है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चारों दिशाओं में गति करते हैं। इधर भी गति करेगा, गति इधर भी। तो इस गति को कौन सा गति कहते हैं? यात्री गति कहते हैं। यात्री गति कहते हैं। इसीलिए क्या सभी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर इसी तरफ गति करते हैं, लेकिन धातु के पृष्ठ से छोड़कर बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों नहीं निकलते हैं? उतनी मात्रा में उसे ऊर्जा नहीं मिलती है कि वह धातु पृष्ठ से को छोड़कर इसी तरह निकल जाए। तब देखिए क्या होता है, जब इस चालक के निम्न विभव और उच्च विभव को एक बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। इसको ऐसे ले लीजिए, एक बैटरी द्वारा इसको जोड़ दिया गया। क्या किया गया? एक बैटरी द्वारा इसको जोड़ दिया जा रहा है। इसको एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। यहाँ विभवांतर क्या है? भी उत्पन्न होगा। अब इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? ऋण से धन की ओर। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे? ऋण से धन की ओर। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है? किसी चालक में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव, ऐसे भी कहते हैं, कैथोड से एनोड की ओर। लेकिन धारा का प्रवाह कैसे होता है? लेकिन धारा का प्रवाह होता है कैथोड, एनोड से कैथोड के अर्थात उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और जब धारा की दिशा बेटा होता है, क्या होता है? धारा की दिशा ऐसे हो गई। तो बता चुके हैं कि यही एक चीज है, विद्युत धारा ही एक ऐसी भौतिक राशि है
जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन यह सदिश राशि न होकर क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो इसमें जो धारा घनत्व उत्पन्न होती है, धारा घनत्व की दिशा विद्युत प्रवाह की दिशा में होती है। या ये देखिए, ये क्या है, यह क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल ऐसे हो गया। अब विद्युत धारा का प्रवाह कैसे हो गया? तो अब फिर से सुनिए, विद्युत धारा की दिशा कैसे होती है? नहीं, धारा घनत्व ना, धारा घनत्व की दिशा विद्युत प्रवाह की दिशा में होती है, या धारा घनत्व की दिशा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत होती। अब इसका परिभाषा सुनिए, किसी चालक के किसी बिंदु पर, ये मानो यहाँ बिंदु हो गया, किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक अनुप्रस्थ काट के, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली, कैसे होना चाहिए? अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा के परिमाण को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसे जे वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। माना कि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए वेक्टर है तथा चालक से होकर प्रवाहित धारा का परिमाण आई है, तो धारा घनत्व जे वेक्टर बराबर आई बटा में ए होता है। और परिमाण में लिखते हैं क्या? जे बराबर आई बटा में, इसका एस आई मात्रक, धारा घनत्व जे का एस आई मात्रक बराबर कितना हो गया? धारा का कितना हो गया? एम्पियर हो गया। और क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमा देखिए तो, जे का बीमा निकालिए। जे का बीमा कैसे हो जाएगा? जे का बीमा, ये धारा हो गया, धारा का बीमा को ए द्वारा सूचित किया जाता है। और इसको क्या होता है? ये क्या है? क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल लंबाई होता है एल स्क्वायर। तो कितना होगा? एल पर -2 ए हो गया। धारा की दिशा, धारा घनत्व की दिशा, धारा घनत्व की दिशा धारा घनत्व की दिशा कैसे होती है? धारा घनत्व की दिशा विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा में होता है तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अभिलंबवत होता है।
तो देखिए बाबू, हम लोग अब पढ़ेंगे अनुगमन वेग, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये फिगर आपको बनाना आवश्यक है। इस फिगर को अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, तब लिखना चालू कीजिएगा। बगल में जैसे हम बनाए हैं, देखिए ए भी कोई चालक है, ए भी क्या है, कोई चालक है जिसका बी बिंदु निम्न विभव है तथा ए बिंदु उच्च विभव है। चालक की लंबाई कितना है, एल है। चालक की लंबाई कितनी है, एल है। जब इस चालक तार को किसी बैटरी द्वारा नहीं जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस चालक के सतह, चालक जो होता है मेटल का होता है, तो इस चालक पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं। क्या होते हैं, चारों दिशाओं में घूमते रहते हैं। इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक, जैसे ही इस चालक को एक तार द्वारा जोड़कर एक बैटरी लगा दिया जाता है तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक दिशा में, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे गति करने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है बाबू, माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। ये सारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के सिंबल है। जब इस पर विभवांतर भी आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगता है और जैसे ही इस पर किया जाता है तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है और उसी दिशा में क्या होता है, धारा। तो धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न, हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया आप लोग को। तो जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो चालक में स्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। देखिए, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करने लगते हैं। लेकिन धारा का प्रवाह कैसे होने लगता है, कैसे होने लगता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऐसा क्यों होता है कि उस पर क्या होता है, प्लस माइनस विभव के कारण उस पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, जिसमें लिखा है किसी आवेश के विद्युतीय क्षेत्र में एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई वेक्टर एफ वेक्टर बटा में क्यू वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। ये इकाई आवेश पर जितना बल लगता है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक बल है, उस पर इकाई आवेश पर बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को उच्च विभव अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जैसे ही उस पर विभवांतर आरोपित नहीं किया जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेटल के अंदर ही क्या करता है, गति करने लगता है। इस प्रकार जब विभवांतर आरोपित किया जाता है तो विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, विभवांतर के कारण इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा क्या है,
निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। कहने का मतलब कि जब किसी चालक पर विभवांतर आरोपित, विभवांतर का मतलब जब उस चालक को किसी बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो विभवांतर उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन एक दिशीय औसत वेग, कहने का मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर एक ही दिशा में गमन कर लेते हैं। लेकिन चाल क्या होती है? औसत। इसी एक दिशीय औसत चाल को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग को VD द्वारा सूचित किया जाता है। क्योंकि अनुगमन में वेक्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेक्टर नहीं लगाया गया है क्योंकि यह कौन सी राशि है? सदिश राशि है। वेग हमेशा कौन सी? सदिश राशि होता है। चाल हमेशा अदिश राशि होती है। तो इलेक्ट्रॉन का वेग निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अब हम क्या करेंगे? अनुगमन वेग का व्यंजक हम ज्ञात करें। जब किसी, मान लिया कि चालक की लंबाई की जरूरत पड़ी तो हम लेंगे, मान लिया कि चालक AB की लंबाई L है और जब हम किसी बैटरी से उस पर जोड़ देते हैं तो एक विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है। अतः चालक पर स्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना बताए हैं? E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा में Q होता है। तो F वेक्टर बराबर बेटा कितना हो जाएगा? Q E वेक्टर। और यही Q E वेक्टर क्या होता है? बल। इस सूत्र को हमेशा आपको याद रखना है। क्या है? इस सूत्र को जो पीछे पढ़ाए हैं, इस सूत्र को याद करना है। F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। Q क्या है? आवेश है। और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और F क्या है? उस आवेश पर लगने वाला बल है। तो अब देखिए यहाँ पर F बराबर Q E वेक्टर हो गया, यहाँ पर माइनस E वेक्टर, यहाँ पर छोटा E है, यहाँ पर ये क्या है? छोटा E है। E वेक्टर, E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। और F वेक्टर बराबर कितना है? चूंकि आवेश इलेक्ट्रॉन है। इतना तो क्लियर हो गया कि A वेक्टर बराबर Q E वेक्टर बराबर माइनस E वेक्टर। माइनस E जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है और E क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको मिटा देते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहीं पर आपको क्या हो गया? क्लियर हो गया। यहाँ पर अब जब कोई भी वस्तु गति करने लगता है तो उस पर न्यूटन के द्वितीय गति नियम के अनुसार क्या होता है? एक बल लगता है। आप पढ़े होंगे ना, F बराबर M में। F बल क्या होता है? सदिश है। वेक्टर रूप में लिखिए। A वेक्टर बराबर M A वेक्टर है। ये समीकरण कितना हो गया? 2। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण F वेक्टर के जगह पर क्या रख देंगे? M A वेक्टर। समीकरण 1 देख रहे हैं ना? F वेक्टर बराबर माइनस Q E वेक्टर। F बराबर M A है। तो F बराबर M A की जगह M A हो गया और Q E हो गया। तो Q की जगह पर ही है E वेक्टर। हम A वेक्टर का मान क्या होता है? आसानी से, मतलब त्वरण का मान E वेक्टर बटा में M का मान। M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। बेटा कोई पूछे कि M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्योंकि इसमें कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए बाबू, आप लोग देखिए तो आराम से। गति के समीकरण से अब क्या पढ़े? V बराबर U प्लस AT। साधारण तौर पर इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जाता है। जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो V वेक्टर, क्योंकि वेग एक सदिश राशि है, U क्या है? प्रारंभिक वेग। A भी वेक्टर, A क्या है? त्वरण भी सदिश राशि है, इसलिए A वेक्टर और ये कितना हो जाएगा? T। तो सूत्र क्या होता है? V बराबर U प्लस AT।
कोई दिक्कत? यहाँ पर अब आइए, यहाँ v बराबर वी डी इसलिए लिखे हैं कि वहाँ पर क्या है, अनुगमन वेग है। अनुगमन वेग को वी डी द्वारा शुरू में ये बोले वेक्टर को, उसको जिस पर वेक्टर नहीं लगाते हैं उस समझिए कि परिमाण में लिख दिए, और जिस पर वेक्टर लिख दिए वो वेक्टर पर्स में हो जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ v वेक्टर बराबर वी डी वेक्टर अनुगमन है, यू वेक्टर बराबर 0। यहीं पर समझना है कि प्रारंभिक वेग यू कैसे 0 है। सपोज दैट इस पर कोई इसको बैटरी द्वारा नहीं जोड़ा गया है। समझिए, जब कोई बैटरी द्वारा नहीं जोड़ा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का वेग इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा, अगर इस साइड भी होगा। चारों तरफ बाबू बेटा बताओ बल लगेंगे तो गति तो करेगा, लेकिन क्या होगा, ये मेटल से बाहर नहीं जाएगा। तो इस पर बल, इसका वेग प्रारंभिक कितना हो गया 0। तो प्रारंभिक सभी, इस पर भी इसी तरह बल लगेगा, इस पर भी इसी तरह, इस पर भी इसी तरह, माने सभी पर इसी तरह बल लगेगा। बल लगेगा तो चारों तरफ गति करेगा, और चारों तरफ गति करेगा तो वह किसी भी परिस्थिति में क्या होगा, को मेटल से निकल नहीं पाएगा। तो यात्री गति कहने का मतलब मेटल पर ही चारों तरफ घूमते रहेंगे, किसी भी परिस्थिति में गति नहीं करते हैं। जब इस पर बल लगाया जाता है, जब इसको एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है, जब एक बैटरी द्वारा जोड़ दिया जाता है तो एक विभवांतर भी उत्पन्न होता है, और इसको ये उच्च विभव क्या करता है, उच्च विभव पर जो है धन जो है, और निम्न विभव उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपरी तरफ खींचता है। तो इसका सभी का वेग इस डायरेक्शन में ना होकर वेग का डायरेक्शन क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव। कब? जब उस पर विभवांतर आरोपित किया जाता है, वही अंतिम वेग क्या हो जाता है v, और उसी औसत एकदिशीय वेग को क्या कहते हैं, औसत एकदिशीय वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। यहाँ पर दे, हाँ टी समय है, टी को अक्सर हम क्या करते हैं, टाउ द्वारा सूचित करते हैं। टी को हम क्या करते, बड़ा टी भी कहीं कहीं लिया जा सकता है, तो बड़ा टी लेंगे तो ले सकते हैं। यहाँ पर टाउ लिख देते हैं, टी बराबर टाउ मान लिया है। क्या किया है, मान लिया है। तब यहाँ पर जब मान बैठाएंगे तब v के जगह पर कितना होगा, वी डी वेक्टर 0 हो जाएगा, ए वेक्टर टाउ। और चूंकि ए बराबर देख रहे हैं यहाँ पर ए बराबर माइनस ई वेक्टर बटा में एम है ना, इसको यहाँ से उठाए हैं और मान इसको यहाँ जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 की तो कहानी खत्म हो गया। वी डी वेक्टर बराबर ए के जगह पर कितना होगा, माइनस ई एम बटा में ई वेक्टर, और यहाँ पर टी है तो टी के जगह पर कितना हो जाएगा, टाउ तो ज्यों के त्यों हो जाएगा। अब इसको मैग्नीट्यूड में जब रखते हैं तब वेक्टर को, सभी वेक्टर को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। जो माइनस दर्शाया जाता है वह क्या होता है, दिशा होता है। माइनस हटाकर प्लस लिख दिया जाए। माइनस जानते हो किसको आरोपित करता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या लिया जाता है, ऋण आवेश। अब प्रोटॉन का आवेश कितना लिया जाता है, धन आवेश। यहाँ किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं आपको भेंट हो जाए एक्स्ट्रा पर, तो कैसे करेंगे, विद्युत प्रवणता ई बराबर, अच्छा है विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र की प्रवणता ई बराबर v बटा में आर। v क्या है, विभव, और r क्या है, दूरी है। v क्या है, चूंकि v बराबर विभव, r क्या है, दूरी। ये सूत्र होता है, तभी आपको सूत्र आएगा, ठीक। अब v बटा में, v के जगह पर तो v है विभवांतर, और दूरी कितना है, r के जगह पर कितना है, l है। तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 5 में, तो क्या रखेंगे, थोड़ा देखिए तो। अब e बटा में m तो जेम कहते हैं हो जाएगा,
ई के जगह पर कितना लिख देंगे, भी बटा में एल। देखिए ई के जगह पर क्या लिख देंगे, भी बटा में एल, अट्ठा ज्यों के त्यों रह जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें लंबा चौड़ा नहीं है। इसको आराम से आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए तो बाबू, हम अब अगला टॉपिक पर आ रहे हैं। वहाँ वो तो अनुगमन वेग में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये भी बहुत हल्का है। इतना तो बता दिया गया है कि जब भी इलेक्ट्रॉन गति करता है तो एक औसत वेग से गति करता है, और उस औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं, और उसे VD द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा ये बताइए, जब तक हम विभवांतर आरोपित नहीं करेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन गति करेगा? गति नहीं करेगा। तो कोई आवेश जब बेटा रख दिया जाता है तो उस आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र हो जाता है। क्या होता है? अपना एक विद्युत क्षेत्र। जैसे मैग्नेट को रख दिया जाता है तो एक निश्चित दूरी से वह सिक्का को अपनी तरफ खींच लेगा ना। अगर सिक्का को हम बहुत दूर रखेंगे तो खींच पाएगा। जब चुंबक रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र होता है, और जब यही विद्युत रखते हैं, जैसे घर पर लाइन तार पोल का जैसे व्यवस्था होता है ना, बैटरी वगैरह, वो बिना आवेश का गमन नहीं करता है, तो उसका भी एक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो एक निश्चित दिशा में, वह निश्चित दिशा कैसे है? निम्न विभव से उच्च विभव। कहने का मतलब वहाँ से ऋण विभव से धन विभव की ओर करता है, लेकिन एक निश्चित दिशा में गति करता है। उस निश्चित दिशा में गति जब करता है तो उसका एक वेग औसत हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों को एक दिशीय निश्चित औसत वेग, चाहे औसत वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। उसे VD द्वारा सूचित किया जाता है, जिसे पीछे पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता हम पढ़ाए हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता को μe द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? μe द्वारा सूचित किया जाता है। तो अब इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का परिभाषा क्या है? तो इतना तो जानते हैं, जब तक विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाएगा, अर्थात जब आवेश आरोपित नहीं किया जाएगा, आवेश का कोई फंक्शन नहीं होगा, तब तक विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति नहीं होगी। और विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन गमन नहीं करेगा, और इलेक्ट्रॉन जब गमन नहीं करेगा तो अनुगमन वेग का निर्माण नहीं होगा। तो कह रहा है कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को हम गतिशीलता कहते हैं। कहने का मतलब कि वो VD जो होता था पूरे विद्युत क्षेत्र E में होता है, लेकिन ये जो हम गति निकालें उसका प्रति इकाई विद्युत क्षेत्र में 100 रुपया का आयाम नहीं खरीदना है, 1 रुपया का आयाम खरीदना है। तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग को इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। मान लिया कि विद्युत क्षेत्र ही है और अनुगमन वेग क्या है? VD है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कितना हो जाएगी? μe बराबर VD बटा में E। ये कैसे आया है?
यही बाबू आया है कैसे, यही चीज आया है। चूंकि ई विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, VD है। जब विद्युत क्षेत्र ई है तो अनुगमन वेग कितना है, VD है। इसलिए एकांक में कितना आ जाएगा, VD बटा में ई हो जाएगा। इसी VD बटा में ई को 100 रुपया का 20 आम तो 1 रुपया में निकालने में कोई परेशानी नहीं होगा। वही 1 रुपया का निकालना है तो VD बटा में। इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कहते हैं। और केवल इसको किस मोबाइलिटी द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए, यदि विद्युत क्षेत्र ई में इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग VD हो तो इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता ई बराबर कितना हो गया, VD बटा में ई। अब चूँकि VD देखना पीछे बताए हैं, अनुगमन वेग बराबर होता है ई टा बटा में m क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और टा क्या है, समय है। क्या है, समय है। और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसका मान VD के जगह पर रख देंगे तो ई तो चूंकि नीचे ही है बाबू, तो कितना हो जाएगा, ई छोटा ई बड़ा ई टा। अब बटा में m तो नीचे चलेगा, m गुणे ई, और ई कट जाएगा तो मी बराबर कितना होगा, ई टा बटा में m। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, टा क्या है, समय है, और m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहाँ आइए, मीवी का हम SI मात्रक निकालेंगे। मीवी का जाकर देखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाए होंगे ना, वहाँ पर तुम्हारा क्या है, वहाँ पर न्यूटन प्रति कूलम है। क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। देखो ना, यही है, F का मान है न्यूटन होता है मात्रक, और Q का मतलब क्या होता है, कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। अब देखिए, अब इसका SI मात्रक निकालेंगे तो वेग का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। वेग का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कितना होगा, न्यूटन प्रति कूलम। इसको सबको ऊपर ले जाओ, मीटर प्रति सेकंड तो जो कितने हो जाएगा, n ऊपर जाएगा तो n पर -1 घात हो जाएगा, और c पर जो नीचे -1 है वो हो जाता है। इसको पढ़ते हैं कैसे, जहाँ जहाँ माइनस घात रहता है उसके पहले प्रति जोड़ा जाता है। कहने का मतलब पहले नीचे था, उसको जबरदस्ती ऊपर ले गया है, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड प्रति न्यूटन कूलम प्रति, उसमें मत लगाना, कूलम पर माइनस घात नहीं है, तो एक तरह की मात्रक हो गया। और दूसरा SI मात्रक देखो, ई का दूसरा मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर होता है। तब कितना होगा दूसरा मात्रक, मीटर प्रति सेकंड वोल्ट प्रति मीटर। सबको ऊपर ले जाइए, तब मीटर को ले जाइएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्रति वोल्ट हो जाएगा, प्रति सेकंड हो जाएगा। तब कितना हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट प्रति सेकंड। मीवी का बीमा निकालो। मीवी का बीमा निकालने से पहले जाकर देखना, ई का बीमा निकाले हैं, वहाँ जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें निकाले हैं। ई बराबर होता है F बटा में Q। बल का बीमा कितना होता है, mLT पर -2। आवेश का मतलब होता है T, आवेश का मतलब धारा, और T का मतलब समय। देखो, Q बराबर आवेश, आवेश बराबर धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। तो AT हो जाएगा, M तो जेम के तेम है, L है
और टी पर -3 हो जाएगा ए पर -1। यही सीधे वेग का बीमा कितना होगा, एल टी पर -1 एम एल टी पर -3 ए पर -1। एल एल क्या हो जाएगा, एल एल तुम्हारा कट जाएगा, क्या बचेगा, एम जब ऊपर जाएगा तो एम पर -1, एल तो खत्म हो गया, इसलिए एल हटा भी सकते हैं, एल को लिख भी सकते हैं। तो एल पर 0 रख दिए। एल का फंक्शन किसी संख्या पर घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। टी पर, टी को ऊकर कर देगा +3, एक -1 है, कितना हो जाएगा, टी पर पावर 2 हो जाएगा। ए पर नीचे -1 है, ए जब जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो बाबू अब हम लोग को क्या पढ़ना है आज, विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। विद्युत धारा और अनुगमन वेग दोनों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर मान लिया जाए, थोड़ा सपोज दैट, यहाँ देखो ये कोई चालक तार है, क्या है, चालक। तो चालक तार जो बेटा है ये सब क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समझने के लिए थोड़ा बता रहे हैं। ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अगर तुमसे कोई सवाल कर दे कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल की आकृति क्या होगी, तो हमेशा वृत्त बताना, क्योंकि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर इसको काट दीजिएगा, कोई बेलन को इस तरह काटिएगा तो जानते हैं क्या आएगा, वृत्त आएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², वहीं से निकाला जाता है। मान लिया कि कोई ये चालक तार हो गया, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है, देख रहे हो ना, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये है। यहाँ तक हम पहुँचे। उसके प्रति एकांक आयतन में, ये आयतन तो बेटा टोटल ले लिया जाए, क्या किया जाए, कोई भी चीज़ लिया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो ये क्या कर रहा है, अगर मान लो इस पार्ट्स का आयतन ले लिया जाए तो प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। इकाई पर ले लिया जाए, पूरा आयतन में नहीं लिया जा रहा है, प्रति एकांक आयतन में, वहीं पर सोचना है। प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, छोटा n। यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd हो, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है तो क्या कर रहा है, 1 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तुम लोग को ताजुब होता होगा कि यहाँ टी नहीं लिया गया है, 1 सेकंड लिया गया है, देख रहे हो, इसमें गुणा किया जाएगा Na इंटू vd। देखो n क्या है, चालक तार के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों, 1 पर हो गया, क्या हो गया, 1 पर हो गया। ये मान लो कोई 1 पर प्रति एकांक आयतन है, तो तुम लोग सोचो, थोड़ा सोचो, तो कुल क्षेत्रफल में कितना हो जाएगा, n इंटू ए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, n इंटू ए। लेकिन चाल है, मान लो कहीं पानी का बहाव बह रहा है तो पानी जिसका बहाव तेजी से होगा, फोर्स होगा, ज़्यादा पानी नहीं निकल जाएगा, और जिसका कम होगा तो क्या होगा, बहुत कम निकलेगा। क्या होगा, कम निकलेगा। जितना बहाव तेजी से होगा, वेग ज़्यादा होगा, पानी का बहाव क्या होता है बेटा, तेज। तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग vd है, तो 1 सेकंड में
अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा, n इंटू ए इंटू वी। तुम लोग दिमाग यहीं पर खराब होता होगा इस छोटा छोटा मैथमेटिक्स में कि सर तो कभी कभी एकांक निकालते हैं, 1 सेकंड निकालते हैं तो टी से भाग देते हैं। टी देख रहे हो नहीं आना कि 1 सेकंड लिया जाए, तो देखो प्रति एकांक आयतन में है तो इसका अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल क्या है, ए यहाँ है, तो एकांक में उतना हो जाएगा। तो ए में कितना होगा, n इंटू ए। हमने क्या बताया, जितना ही इलेक्ट्रॉन का वेग अधिक होगा, अनुगमन वेग जितना ही होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उससे फ्लो होगा उस पार से। तो कितना होगा, n इंटू ए इंटू वी डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो देख रहे हो जब 1 सेकंड में इतना गुजर रहा है, 1 रुपया के 10 शाम मिलता है तो 10 रुपया क्या 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 करेंगे, गुणा कर देंगे। इसलिए 30 सेकंड में अब समय ले रहा है, 30 सेकंड में 1 सेकंड तो निकाल दिया है, 30 सेकंड में तार के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब बताओ समय ज़्यादा खर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा ना, n इंटू ए इंटू वी डी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, n इंटू ए वी डी इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। कोई दिक्कत? यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो, क्या हो गया, अब देखो ये भी समझ, देखो कितना आसान है। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कोई जा रहा है तो उस पर बेटा आवेश होता है ना। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो तो बताओ कि इतना इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे ना। वही हालत है, 1 रुपया के 5 हम तो 5 रुपया का अधिक नहीं मिलेगा। अगर प्रत्येक इलेक्ट्रॉन कर आए, यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई हो तो 60 सेकंड, तो 30 सेकंड में, तो 30 सेकंड में 30 सेकंड में तार के किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला आवेश, अगर गुजरने वाला आवेश, तो बताओ Q बराबर कितना होता है। अगर E हो गया तो E से तो गुणा हो जाएगा, इतना तो 4 गो है ना। यदि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो टोटल आवेश कितना होगा, इसमें E से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आवेश को किस द्वारा सूचित किया गया, गुजरने वाला कुल आवेश। Q बराबर कितना हो जाएगा, n a v d t। t तो यहाँ तक है, I इंटू कितना हो गया E। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा, n a v d t इंटू ई। और टोटल आवेश को किस द्वारा सूचित किया गया है, Q द्वारा। विद्युत धारा में आप लोग पढ़े होंगे, विद्युत धारा जब पढ़ाए थे, परंतु Q बराबर I इंटू टी। अब मैट्रिक में भी पढ़ा है, Q बराबर I इंटू कितना होता है, T। आवेश बराबर धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। तो इसलिए I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर Q बटा में T। ये आपको पढ़ा भी चुके हैं, I बराबर Q बटा में T। तो हम क्या करेंगे, Q और T का मान हम रख देंगे। Q का तो मान यहाँ से आ जाएगा, ये और T भाग लग जाएगा, तो T क्या हो जाएगा, कट जाएगा। T कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, n a e इंटू वी डी बच जाएगा। सजा दी है n a के बाद ही अच्छा सुंदर कहने के लिए n a e v d। यही विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में क्या है, संबंध है। किनारा इसलिए खड़े हो जाते हैं कि तुम लोग आराम से इसको जब लिखेगा तो तुम्हारे फुल स्क्रीन पर आएगा। समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
देखो बाबू, ये बहुत आसान टॉपिक है, ये आपको बहुत आसान टॉपिक है। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व आपको पहली बार पढ़ा दिए हैं। धारा घनत्व J बराबर I बटा में कितना होता है? I बटा में ये होता है। और तुरंत अभी पढ़ाए हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध I बराबर NEA VD। समीकरण 1 और 2 से कहने का मतलब ये समीकरण कितना हो गया? 2 हो गया। आइए समीकरण कितना हो गया? 3। यहाँ ऐसे लिख दीजिए, जाना है तो। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना होगा? इतना हो जाएगा और ये एक कट जाएगा और J बराबर NEVD, यही क्या हो जाएगा? अभी संबंध हो जाएगा। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।